Hello everyone. Welcome to Y.MGMT MBA. In our previous class, we have completed utility, nature of utility, kinds of utility, cardinal as well as the ordinal approach, and the relationship between total utility, marginal utility, and average utility. हमने अपने लास्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे और आज की क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल अप्रोच में जो हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, उसमें उन्होंने तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया था कि हम अपनी यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं और इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर हिक्स ने ये बोला कि हम अपनी यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, एक अपनी चॉइसेस को रैंक कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस एनालिसिस में हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की एनालिसिस करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिफरेंस कर्व में होता है क्या? बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन का, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे बट वो हर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने के बाद जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी वो सेम होगी। लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो वी कैन सी दैट इट एनालाइज मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा मैंने आपको बताया, द बेसिक टूल ऑफ हिक्स एलन ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ डिमांड इज द इंडिफरेंस कर्व विच ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल अप्रोच जो हमने पढ़ा था, ऑर्डिनल अप्रोच में हमने ये पढ़ा था कि अपने चॉइसेस को हम रैंक दे सकते हैं। इसमें यही चीज़ कहा जा रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं गुड्स के, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट रैंक देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम लोग रैंक देकर उसमें क्या हम लोग करते हैं, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑल दोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे ग्राफिकली हम लोग वो सारे कॉम्बिनेशंस को रैंक दे देकर रिप्रेजेंट करते हैं उस पर, अपने चार्ट पे, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जो हमारा कॉन्वेक्स एक ग्राफ बनता है, कॉन्वेक्स जो ग्राफ होता है इंडिफरेंस कर्व वो कॉन्वेक्स होता है। जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वो हर एक कॉम्बिनेशन से जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो सेम ही रहता है, इसीलिए इसको इंडिफरेंट कर्व बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज़ किसी किसी को मिस्टर ए है, मिस्टर ए को प्यास लगी, तो उनका ये कहना है कि मेरी प्यास 1 ग्लास ऑफ वाटर और 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से मेरी प्यास बुझ जाती है। तो उनसे ये चीज़, जैसा कि मैंने पहला आपको बताया है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक, 2 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आपके पास कोई और इसके सिवा ऑप्शन है कि आपकी प्यास उससे बुझाई जाए? तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर मुझे 2 ग्लास अगर पानी का मिल जाए और 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक की मिल जाए, तो भी मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो ये जो है ना कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन। ये एक कॉम्बिनेशन है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके असम्पशन में ये होता है कि यहाँ पे 2 गुड्स होना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का। और हर आपने ये चीज़ देखी ना कि मिस्टर ए ने क्या कहा कि हाँ, मेरी प्यास 2 ग्लास वाटर और 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक से भी बुझ सकती है। तो यहाँ पे जो सैटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है मिस्टर ए को, 1 ग्लास ऑफ वाटर और 2 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, और 1 और 2 ग्लास ऑफ वाटर और 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से, ये सैटिस्फैक्शन लेवल सेम मिल रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व के यहाँ पे कुछ एजम्पशंस होते हैं जो एजम्पशन लेने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट होता है रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब क्या हुआ? कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा, तभी उसकी जो यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमाइज़ होगी। अगर वो नहीं चाहता, चाहता ही नहीं है कि उसको यूटिलिटी किसी चीज़ से मिले, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट क्या है? रेशनैलिटी। द सेकंड क्या है? ओनली 2 गुड्स। यहाँ पे कम से कम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी होता है कि आप एक गुड्स को सब्स्टिट्यूट करो दूसरे गुड्स को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे 2 गुड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि उन्होंने 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक की सैक्रिफाइस की 1 एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर के लिए। तो यहाँ पे 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। नाउ द थर्ड इज द प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन। यहाँ पे गुड्स की जो प्राइस होगी ये पहले से पता रहेगी, ठीक। द फोर्थ क्या है? टेस्ट, इनकम, हैबिट और कांस्टेंट। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो इंसान ये चीज़ को फॉलो करता है, ये चीज़ को देखेगा, चेक करेगा, उसकी टेस्ट, उसकी इनकम, उसकी हैबिट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज होगी तो इनकी कर्व भी चेंज हो जाएगा, वो चीज़ नहीं पता चलेगा जो इंडिफरेंस कर्व बताता है। सो द फिफ्थ पॉइंट में कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब यहाँ पे आप अगर आगे देखेंगे तो इंडिफरेंस का कर्व का जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ना ही ये एक्स और वाई एक्सेस को कभी टच करेगा, ना ही ये कट करेगा, और ना ही ये
कभी कॉनकेव होगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि सपोज़ गुड गुड ए जो है हमारे पास, और हमारे पास एक गुड बी है। हम अगर गुड बी की कुछ यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं गुड ए की कुछ यूनिट को गेन करने के लिए, तो जो गुड बी की यूनिट को हमने सैक्रिफाइस किया है, ये सैक्रिफाइस करते करते क्या होगा, 20 से 18 हुआ, 18 से 16 हुआ, 16 से 14 हुआ। यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। इसी वजह से एमयू के कम होने की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ होता है वो कॉन्वेक्स होता है। सो द 6 पॉइंट इज कर्व शुड बी स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस। कर्व यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस। कर्व के स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गुड्स की डिविजिबिलिटी रहेगी, मतलब एक गुड को कम करके दूसरे गुड्स की कंजप्शन को इंक्रीज़ करना, या फिर दूसरे गुड्स की कंजप्शन को कम करके पहले गुड की कंजप्शन को इंक्रीज़ करना, ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये स्मूथ, ये हो सकता है, ये स्मूथ रहेगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले थ्योरेटिकली जो समझाया है वही मैं यहाँ पे आपको पूरे चार्ट के साथ समझा रही हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, सबसे पहला ये था। तो कॉम्बिनेशन में यहाँ आप देखिए वाटर है एंड हमारा कोल्ड ड्रिंक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कितने हैं, कॉम्बिनेशन हमारे पूरे 5 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले जो सेटिस्फैक्शन लेवल थी वो हमारी फुलफिल हो रही है, 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 12 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल पूरी हो रही है। दूसरे सेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड 8 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से हमारी सेटिस्फैक्शन पूरी हो रही है। तो यहाँ पे हमने कितनी बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक की सेक्रीफाइस की है, 4। यहाँ पे 4 हमने सेक्रीफाइस की कोल्ड ड्रिंक की, हमने 4 बॉटल को सेक्रीफाइस करके हमने एक ग्लास जो है वाटर की गेन की है। ऐसे ही अगर हम लोग सी सेट में देखें, सी कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे 3 बॉटल जो हमने कोल्ड ड्रिंक की सेक्रीफाइस की है, और यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर को और गेन करने के लिए। ऐसे ही अब देखते चलें तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का जो सेक्रीफाइस है वो होता गया है। पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ ना, सेक्रीफाइस कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 5 3, ऐसे हम लोग सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी वाटर को कंजम्पशन को हम बढ़ा रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक के कंजम्पशन को हम लोग कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोल्ड ड्रिंक से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो भी कम होती जा रही है। कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है कोल्ड ड्रिंक से, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है कोल्ड ड्रिंक का, ये हम कम करते जा रहे हैं। पहले हम कोल्ड ड्रिंक 12 बॉटल्स पीते थे, अब हमने क्या कर दिया, उसको 8 कर दिया, और अपनी वाटर की जो ग्लास है उसको इंक्रीज़ कर दिया बाय 1। इसी तरह हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो कम होती गई धीरे-धीरे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका मतलब ये कि हमने कंजम्पशन को कम कर दिया। इसका मतलब कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें कम मिल रही है, कम होती जा रही है। सो अगर इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें, तो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हर कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया है, और उसके बाद जो हमें कर्व मिला है, उसके बाद जो हमें कर्व जो हमें मिल रहा है वो कॉन्वेक्स कर्व है हमारा। कॉन्वेक्स का मतलब क्या कि ना ही ये ऐसे कर्व लेटा हुआ है, ना ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है। जो परफेक्ट गुड्स होते हैं उसमें हमारा जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, उसमें स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा बनता है जो परफेक्ट गुड्स का होता है। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में जो गुड्स होते हैं वो इनपरफेक्ट गुड्स होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे जो कर्व हमारा बन रहा है वो कर्व हमारा कॉन्वेक्स हमारा बन रहा है। सो इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिफरेंस मैप, तो इंडिफरेंस मैप हमें ये कहता है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट सेट होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, इसको एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है तो वो हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है। मतलब ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व है, और ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व को अगर एक ही ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंडिफरेंस मैप हो जाता है, जो कि ये डिपिक्ट करता है, ये पूरा कंप्लीट पिक्चर बताता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। तो पहला कॉम्बिनेशन है गुड ए बी जो हमारा कर्व है ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, सी डी हमारा सेकंड है, एंड ई एफ हमारा क्या है, ये थर्ड कर्व है, ये थर्ड कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो हमें यूटिलिटी, जो हमें हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है इन कर्व ए बी पे, वो सबसे ज़्यादा कम होती है। कर्व जो सबसे ज़्यादा नीचे है वहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी सबसे ज़्यादा कम होता है, और कर्व जो सबसे ज़्यादा ऊपर है ई एफ, यहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर यूटिलिटी आपको कहाँ मिल रही है आपको ये देखना है, तो जो कर्व सबसे ज़्यादा ऊपर होती है वहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो बीच के जितने भी कर्व आ गए, जैसे सी डी यहाँ पे बीच का कर्व है, तो ये गैप
शो करता है बिटवीन ए बी कर्व एंड ई एफ कर्व के गैप को शो करता है। यहाँ पे सी डी पे जो हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वो ई एफ से कम मिल रहा है बट ए बी से ज़्यादा मिल रहा है। तो जितना नीचे वाला कर्व रहेगा वहाँ पे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा और जो सबसे ऊपर वाला कर्व होगा वहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इंडिफरेंस मैप जो है ये ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व का एक पूरा मैप है, पूरा शो करता है, पिक्चर डिपिक्ट करता है डिफरेंट जो प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के, उस प्रेफरेंसेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे शो करता है एक साथ। सो इन फर्दर मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अगर हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा रेट होता है, ये उस रेट को हम लोग बोलते हैं जिस रेट से हम लोग एक गुड को दूसरे गुड के साथ एक्सचेंज करते हैं, वो रेट होती है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर एक्सचेंज वन गुड टू अनदर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर आप देखें तो ए कॉम्बिनेशन जो हमने बनाई है ए सेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो वेफर की सेक्रीफाइस है चॉकलेट के लिए वो 0 है, इसीलिए यहाँ पे या क्या होगा, निल होगा। अगर हम लोग बी सेट पे देखें तो यहाँ पे हमने 4 वेफर को सेक्रीफाइस किया है और गेन क्या किया है हम लोगों ने, एक चॉकलेट के लिए। हमसे पूछा गया कि आपके पास क्या कोई और कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और वेफर के जिससे आपका पेट भर जाएगा। तो मैंने ये बताया कि हाँ, मुझे अगर 2 चॉकलेट पे मिल जाए और 8 वेफर मिल जाए तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस क्या किया, वेफर जो मैंने सेक्रीफाइस किया उसकी 4 यूनिट सेक्रीफाइस की और मैंने चॉकलेट की 1 यूनिट गेन किया। तो ये जो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो गेन कर रहे हैं इसकी जो रेट है ना, जैसे 4 किया पहले, फिर वेफर मैंने 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, ये निकल कैसे रहा है 12 - 8 4 8 - 5। तो ऐसे ही हमारा जो कैलकुलेशन ये हो रहा है और इसका जो रेट निकल कर आया 4:1 3:1 2:1 1:1। तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिस रेट से हम लोग एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे गुड को गेन करने के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीज़न होते हैं कि क्यों एमआरएस जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिमिनिश होने के कुछ रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे पहले रीज़न ये है हमारा कि इफ़ द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वन गुड डज नॉट इंक्रीज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द अदर गुड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लो कि हम लोग किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि एक गुड की क्वांटिटी को ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करना शुरू करते हैं, क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ की, जैसे यहाँ पे मैंने पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से दूसरे गुड से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमें नहीं मिलना चाहिए। मतलब इसका क्लियर सा मतलब ये है कि यहाँ पे गुड्स हमारे क्या है, इम्परफेक्ट हो गए। क्योंकि जो परफेक्ट गुड्स होते हैं ना वो एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जा सकती है, बट यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि अगर हम लोग एक गुड्स की अगर ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो गुड हमारा बी है उसकी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर बढ़नी नहीं चाहिए। तब ये रीज़न है एमआरएस के डिमिनिश होने का। वैसे सेकंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गुड्स जो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, दूसरे के परफेक्ट गुड्स नहीं होते हैं। जैसे कि चॉकलेट और वेफर टोटली इम्परफेक्ट गुड्स हैं। एंड द थर्ड यहाँ पे क्या दिया, एज द कंजप्शन ऑफ वन गुड इंक्रीजेज द यूटिलिटी दे डिराइव दैट इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग एक गुड की कंजप्शन को फटाफट इंक्रीज़ करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चॉकलेट का कंजप्शन हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो चॉकलेट की कंजप्शन को इंक्रीज़ करने के लिए वेफर की हमने जो कंजप्शन कर रहे हैं, वेफर का जो हम बना रहे हैं कि हाँ हमें 12 वेफर चाहिए, 8 वेफर चाहिए। तो ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ जैसे जैसे हमारा कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं वैसे वैसे वेफर की जो चॉइस है हमारी कि पहले हम 12 लिए फिर 8 लिए, ये कम होती जा रही है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें वेफर से मिल रहा है वो हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा एमयू कम होता जाएगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो वेफ़र है चॉकलेट के बदले जो हम लोग वेफ़र को दे रहे हैं, मतलब कि वेफ़र को हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं चॉकलेट के लिए, वो हमारा कम होता जाएगा। हम कम सेक्रीफाइस करते जाएंगे, कम। जैसे कि पहले हमने 4 सेक्रीफाइस किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी हमें पूरी सेटिस्फैक्शन, इधर एक सेशिएटी लेवल हमारी आ चुकी है, हमें पूरा सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। तो यहाँ पर ये कहा गया ना कि एक गुड को कंज्यूम करते 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 इंसान का मन भर जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से हमारे जो दूसरे गुड है उसकी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि दोनों गुड जो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए एक दूसरे के। और तीसरा ये है कि गुड्स को कंज्यूम करते करते हम खुद ही थक जाएंगे, तो हमारी जो यूटिलिटी जो हमें मिलेगी वो जाहिर सी बात है कि वो डिक्रीज़ होती जाएगी ना। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखें तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि फर्स्ट क्या है, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो राइट की तरफ, मतलब स्लोप कैसे करता है, लेफ्ट से आकर राइट में जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कर्व जो है लेफ्ट से आकर राइट में जा रहा है। तो पहला ये हमारा प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या हुआ कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स जैसे कि आप ये देखिए, ये कॉन्वेक्स है, ये जो शेप है कर्व का इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं।
कि अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किस गुड्स का यूज़ कर रहे हैं जो इम्परफेक्ट है, लेकिन बट अगर हम लोग परफेक्ट गुड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो कर्व बनता है वो कर्व की शेप में ना हो कि स्ट्रेट लाइन बनता है। जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा बन जाएगा। अगर वही गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होगा, हमारा जो स्लोप होगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जैसा होता है वैसा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों में डिफरेंस भी बता दिया। एंड थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जब हम लोग कर्व बनाते हैं तो वो एक के ऊपर एक ऐसे रहता है। अगर एक कर्व दूसरे कर्व को काटेगा, कट करेगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला कर्व अगर नीचे वाले कर्व को अगर काट दे रहा है और काट के वो नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब ये कि जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन जो ऊपर हमने दिखाया है उसकी धीरे धीरे यूटिलिटी उससे कम मिलने लगी। जबकि इंडिफरेंस कर्व में तो ऐसा होता है ना कि हर कॉम्बिनेशन से जो यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। इसी वजह से ये कभी कट नहीं कर सकता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व हैव हायर यूटिलिटी। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल हमें वहीं पे मिलेगा। एंड द फिफ्थ वन इज इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। क्यों एक्सिस को टच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ एजम्पशन है, क्या हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पे हम लोग दो गुड्स को कंज्यूम करेंगे। इट मीन कि जो कंज्यूमर होगा उसको कम से कम दो गुड तो खरीदना ही खरीदना है। जब दो गुड को हम लोग खरीदेंगे तो कोई भी गुड की जो कंजप्शन होगी वो जीरो होगी ही नहीं, और जीरो नहीं होगी तो वो एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली मैं ये अगर पूरा मैं रिकैप करूँ तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है। मतलब ये कंज्यूमर जो भी कॉम्बिनेशन बनाता है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, उस कॉम्बिनेशन को वहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में शो करके हमें ये चीज़ दिखाता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया और यहाँ पे कुछ हमने एजम्पशन लिए। तो एजम्पशन में जैसा कि हम ये सब चीज़ें हमने देखी कि कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस होता है, रैशनैलिटी होनी चाहिए, दो गुड्स मस्ट है लेना। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब जो चार्ट जो मैं आपको बना कर दे रही हूँ, यह आप लोग एग्जाम में प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज अगर किसी को नोट्स भी अगर चाहिए तो प्लीज़, मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली है, अगर उसमें से आपको कोई भी अगर नोट्स चाहिए तो आप वो बता सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इंडिफरेंस मैप हमने पढ़ा। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, डिफरेंट सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो पूरा मैप बन जाता है। उसी तरह अगर एमआरएस की बात करें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, रेट से आप समझ ही सकते हैं कि किसी चीज़ को क्या रेट, किस रेट से वो घट रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब हम लोग गुड ए को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो किस रेट से हम लोग गुड ए को कंज्यूम करने के लिए गुड बी को छोड़ रहे हैं, ये हुआ। उसके बाद मैंने इसके रीज़न भी बता दिया कि ये क्यों होता है, एज वेल एज मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी। ये सब जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड्स हैं। जैसे कि आप एमआरएस आपसे अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज आपको रिजल्ट सब बताना पड़ेगा। एज वेल एज अगर आप ग्राफ वगैरह बना के भी अगर शो करते हैं तो इससे आपके मार्क्स और अच्छा आप गेन कर सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे पूरे टॉपिक ये कवर करा दी। प्लीज़, मुझे ये तो पता है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ कमेंट, अगर कोई भी आपको नीड है, कोई आपको पीपीटी चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। एज वेल एज प्लीज़ सपोर्ट मी कि मेरी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और सारे वीडियोज़ ला सकूँ और सारे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।